वो सिर्फ एक नाम नहीं, एक एहसास थी। एक ऐसी अदाकारा जिसने 4 दशकों तक करोड़ों दिलों पर राज किया, जिनकी आंखों में मासूमियत थी और अदाओं में और हर किरदार में एक नई जान थी। लेकिन इस चमक के पीछे छुपा था एक ऐसा सफर जिसमें प्यार था, विवाद था, तन्हाई थी और एक ऐसी विदाई जिसने पूरी दुनिया को रुला दिया। आइए चले उस कहानी में जहाँ से शुरू हुई एक छोटी सी गांव की बच्ची का सफर और जहाँ तक पहुंची बॉलीवुड की बेमिसाल चांदनी बनकर। ये है श्रीदेवी, 4 दशक का कैरियर, लाइफ स्टाइल और अचानक हुई मौत का रहस्य। नमस्कार दोस्तों, देसी दिलवाले में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ श्रीदेवी की कहानी। यह कहानी उनके प्यार की है, सक्सेस की है और उनके अधूरी जिंदगी की है। 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी शहर में एक बच्ची ने जन्म लिया और नाम रखा गया श्री अम्मा अयंगर। बचपन से ही आंखों में चमक, चेहरे पर मासूमियत और स्वभाव में कुछ अलग सी बात जरूर थी। पिता एक वकील थे और माँ एक गृहिणी थी और महज 4 साल की उम्र में 1967 में फिल्म कंदन करुणाई में भगवान मुरुगन के बचपन का किरदार निभाते हुए श्रीदेवी ने कदम रखा पर्दे पर। इतनी छोटी सी उम्र में उनकी मासूम अदाएं और कैमरे के सामने सहजता ने सभी को हैरान कर दिया। 1969 से 1975 तक श्रीदेवी ने तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और फिल्मों में 300 से ज्यादा रोल किए। बाल कलाकार के रूप में वो पहले ही हिट हो चुकी थी, वह चाहे फिल्म बाल भारत हो, भक्त तुकाराम हो या भक्त कनप्पन हो। उन्होंने तमिल और तेलुगु दोनों इंडस्ट्री में अपनी पहचान अलग बना ली थी। उनकी माँ उन्हें अक्सर सेट पर पढ़ाई करवाती थी। स्कूल की किताबें, डायलॉग, स्क्रिप्ट और मेकअप तीनों का एक ही समय पर निभाना उनके लिए आम हो गया था। उनका बचपन खेलों और दोस्तों के बजाय कैमरा और लाइट्स और डायरेक्टर की आवाज में बीतता था। महज 13 साल की उम्र में 1976 में उन्होंने फिल्म मृदु मोदिज में लीड रोल किया। इस फिल्म में उनके साथ थे रजनीकांत और कमल हासन। फिल्म में उनका किरदार एक ऐसी लड़की का था जो प्यार, धोखा और बदले की कहानी में फंसी होती है और उन्होंने इसी परिपक्वता से अपना किरदार निभाया कि सब दंग हो गए। साउथ में श्रीदेवी और कमल हासन की जोड़ी को सुपरहिट माना जाने लगा। दोनों ने साथ में कई ब्लॉकबस्टर फिल्में दी जिसमें रोमांस, ड्रामा और डांस सब कुछ था। साउथ में स्टार बनने के बाद श्रीदेवी की नजरें अब मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री पर थी। उन्होंने 1972 में हिंदी फिल्म रानी मेरा नाम में बाल कलाकार का रोल किया था, लेकिन बतौर लीड हीरोइन उनकी असली एंट्री 1989 में फिल्म 16वां सावन से हुई। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भले ही फ्लॉप रही, लेकिन उनकी मासूमियत और स्क्रीन प्रेजेंस ने लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया था। हिम्मतवाला की सफलता के बाद श्रीदेवी ने लगातार हिट फिल्में दी, चाहे वह फिल्म तोहफा हो, मवाली हो, मास्टर जी हो या नगीना हो। इन फिल्मों में उन्होंने सिर्फ ग्लैमरस रोल नहीं किए, बल्कि दमदार डांस और कास्टिंग और एक्टिंग से अपनी पहचान बना ली। श्रीदेवी की अभिव्यक्ति और डांस मूव ने उन्हें डांसिंग देवा बना दिया। उनके गाने हवा हवाई, मेरे हाथों में 9 चूड़ियां और मैं तेरी दुश्मन आज भी आइकॉनिक गानों में गिना जाता है। 1983 में आई फिल्म सदमा में उन्होंने साबित कर दिया कि श्रीदेवी सिर्फ मसाला फिल्मों की हीरोइन नहीं, बल्कि संजीदा और इमोशनल रोल में भी बेमिसाल है। कमल हासन के साथ उनकी मासूमियत और आखिरी सीन में उनका प्रेजेंस आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे भावुक पलों में गिना जाता है। 80 और 90 के दशक में जब बॉलीवुड में रेखा, हेमा मालिनी जैसी बड़ी अभिनेत्रियां थीं, तब भी श्रीदेवी ने अपने दम पर नंबर 1 का खिताब हासिल किया। उनके पास ग्लैमर, मासूमियत
और कॉमिक टाइमिंग, डांस और इमोशनल एक्टिंग सब कुछ हुआ करता था। अनिल कपूर के साथ आई इस साइंस फिक्शन रोमांस फिल्म ने श्रीदेवी को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया। उनका हवा हवाई सॉन्ग और चार्ली चैंपियन वाला कॉमिक सीन आज भी लोगों की जुबान पर है। डायरेक्टर शेखर कपूर ने बाद में कहा कि मिस्टर इंडिया में जितनी पॉपुलैरिटी श्रीदेवी को मिली उतनी ही शायद किसी हीरोइन को मिली होगी। यश चोपड़ा की इस रोमांटिक फिल्म में श्रीदेवी का एलिगेंट लुक और रोमांटिक अंदाज उन्हें चांदनी गर्ल बना गया। हम बात कर रहे हैं फिल्म चांदनी 1989 में आई थी उसकी। सफेद साड़ियों में उनकी खूबसूरती और लता मंगेशकर जी के गाने आज भी आइकॉनिक रोमांटिक हीरोइनों के उनका नाम दर्ज होता है। फिल्म आई नगीना और निगाहें 1986 और 1989 में। श्रीदेवी ने इन फिल्मों में नागिन का किरदार निभाकर साबित किया कि फैंटेसी और मसाला फिल्मों की क्वीन है। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा गाना और उनके डांस मूव्स पूरे देश में चर्चा का विषय बने और आज भी ये गाना जरूर बजते हैं। फिल्म आई चालबाज। यह फिल्म 1989 में आई थी। इस फिल्म में उन्होंने जुड़वा बहनों का रोल किया, एक भोली बाली और दूसरी चुलबुली। उनकी कॉमिक टाइमिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल गया। फिर फिल्म आई लम्हे 1991 में। यश चोपड़ा के इस बोल्ड स्टोरी में श्रीदेवी ने माँ और बेटी दोनों का किरदार निभाया। हालांकि फिल्म उस समय फ्लॉप रही, लेकिन बाद में इसे कल्ट क्लासिक का दर्जा मिला। कई क्रिटिक्स मानते हैं कि लम्हे में उनका अभिनय उनके करियर का शिखर था। श्रीदेवी के करियर के पीक पर उनका नाम कई को स्टार्स के साथ जुड़ा, चाहे वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनके अफेयर की खबरें 80 के दशक में सुर्खियों में आई हो या मीडिया में उनका बोलबाला हो। मीडिया में तो यहाँ तक कि लिखा गया था कि दोनों ने गुपचुप शादी भी कर ली थी, लेकिन बाद में ये रिश्ता टूट गया। बोनी कपूर उस समय के बड़े फिल्म प्रोड्यूसर थे। पहली बार श्रीदेवी से मिस्टर इंडिया के दौरान मिले। बोनी पहले से शादीशुदा थे, लेकिन श्रीदेवी की मासूमियत और प्रोफेशनलिज्म ने उन्हें बेहद प्रभावित किया। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और फिर नजदीकियां बढ़ी। श्रीदेवी बोनी कपूर के घर उनके परिवार के साथ रहती थी, जिससे मीडिया में अफवाहें तेज हो गई। ये खबरें बोनी की पहली पत्नी यानी कि मोना कपूर के लिए भी मुश्किल का कारण बनी। 1996 में श्रीदेवी ने बोनी कपूर से शादी कर ली। यह फैसला बेहद विवादित रहा क्योंकि बोनी का तलाक उस समय चर्चा में था, लेकिन श्रीदेवी ने साफ कहा, ये मेरी जिंदगी है और मैं अपने दिल की सुनूंगी। शादी के बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से बड़ा ब्रेक नहीं लिया। अपनी बेटियां और जानवी और खुशी की परवरिश में ही खुद को समर्पित किया। वो पब्लिक इवेंट्स में कम दिखने लगी, लेकिन जहां जाते हैं उनका ग्लैमर पहले जैसा ही बरकरार रहता था। 1997 में फिल्म जुदाई रिलीज हुई। ये उनके 90s का सबसे आखिरी और बड़ा प्रोजेक्ट था। फिल्म सुपरहिट हुई, लेकिन इसके बाद श्रीदेवी ने फिल्मों से दूरी बना ली। उन्होंने कहा कि अब मेरी जिंदगी का फोकस मेरा परिवार है। 1997 में बड़ी बेटी जानवी का जन्म हुआ और सन 2000 में छोटी बेटी खुशी आई। श्रीदेवी ने अपना सारा समय और अपनी सारी ऊर्जा अपने बच्चों की परवरिश में लगा दी। वे खुद स्कूल पिकअप और ड्रॉप करती, पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती, एकदम सामान्य माँ की तरह, लेकिन हमेशा अपनी एलिगेंस के साथ। भले ही वो पर्दे से दूर थी, लेकिन उनका स्टाइल, साड़ियों का कलेक्शन और ग्रेस की चर्चा फैशन मैगजीन्स में हमेशा ही बनी रहती थी। लोग उन्हें बॉलीवुड की ग्रेस क्वीन कहने लगे थे। कम लोगों को पता है कि इस दौरान श्रीदेवी ने पेंटिंग में भी हाथ आजमाया। उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स विदेशों में ऑक्शन हुई और सराही गई। साथ ही उन्होंने अपने घरों का इंटीरियर खुद डिजाइन किया। उनका कलर सेंस और एस्थेटिक टेस्ट लाजवाब था। 2000 के आसपास
आखिर में अफवाहें उड़ने लगी कि श्रीदेवी फिल्म में फिर से लौट रही हैं, लेकिन वो कहती हैं कि जब तक स्क्रिप्ट मेरे दिल को न छुए मैं पर्दे पर वापस नहीं लौटूंगी। श्रीदेवी ने कमबैक नहीं किया, उन्होंने फिर से सिनेमा पर राज करना शुरू कर दिया। इंग्लिश विंग्लिश टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी दिखाई गई और स्टैंडिंग ओवेशन में भी मिला। फिल्म के डायलॉग, श्रीदेवी के एक्सप्रेशन और उनका सहज अभिनय लोगों के दिल को छू गया। लोगों को महसूस हुआ कि 15 साल बाद भी उनका टैलेंट जरा भी फीका नहीं पड़ा। 5 साल बाद उन्होंने मॉम में देवकी नाम का रोल किया, जो अपनी बेटी के साथ अन्याय का बदला लेने निकलती है। यह फिल्म 2017 में आई थी। ये उनका करियर का एक और इमोशनल और इंटेंस परफॉर्मेंस था, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार तक मिला। इस दौरान उन्होंने तमिल और तेलुगु सिनेमा में भी स्पेशल अपीयरेंस दी और साउथ इंडस्ट्री ने उन्हें खुले दिल से स्वीकार किया। कमबैक के बाद रेड कार्पेट, अवार्ड्स और फैशन वीक, हर जगह उनका जलवा देखने लायक था। उनके हर लुक पर मीडिया में चर्चा होती और इंस्टाग्राम पर तस्वीरें वायरल होती। फरवरी 2018 में श्रीदेवी बोनी कपूर और फैमिली के साथ दुबई गई थी अपने भांजे मोहित मारवान की शादी में शामिल होने के लिए। शादी के बाद बोनी और बेटी पहले लौट आए, लेकिन श्रीदेवी ने कुछ दिन और रुकने का फैसला किया। 24 फरवरी 2018 वो काली रात, बोनी कपूर अचानक दुबई लौटे ताकि श्रीदेवी को सरप्राइज दे सकें और डिनर पर ले जाएं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस समय श्रीदेवी होटल के बाथटब में बेहोश पाई गई। उन्होंने बचाने की कोशिश की, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वो दृश्य हर किसी के दिल में आज भी बस गया है। श्रीदेवी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं थी, वो एक स्कूल थी जहां से हर नई पीढ़ी की हीरोइन ने अभिनय, डांस और स्क्रीन प्रेजेंस सीखी है। 500 से भी ज्यादा अधिक फिल्मों में उन्होंने अपनी बहुमुखी प्रतिभा का परिचय दिया। रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी और एक्शन, हर जॉनर में उन्हें महारत हासिल थी। ऐसे दौर में सब फिल्मों का केंद्र पुरुष कलाकार होते थे। श्रीदेवी ने चालबाज, नगीना, लम्हे और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्मों से साबित कर दिया कि एक महिला भी बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों कमा सकती है। उनके सफेद साड़ियाँ, नागिन अवतार और चार्ली चैंपियन गेटअप, मिस्टर इंडिया वाला आज भी बॉलीवुड के इतिहास में दर्ज है। आज भी फैशन डिजाइनर्स उनके लुक से इंस्पिरेशन लेते हैं। दीपिका पादुकोण, करीना कपूर, आलिया भट्ट, कई बड़ी अभिनेत्रियां मानती हैं कि उन्होंने श्रीदेवी को देखकर एक्टिंग सीखी है। उनकी बेटी जानवी कपूर भी उनकी राह पर चल रही हैं। वो अक्सर कहती हैं, मम्मी का नाम रोशन करना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, मरणोपरांत पद्मश्री 2013 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है मिला। फिल्म फेयर और दर्जनों उन्हें अवार्ड्स तक मिले हैं। श्रीदेवी चली गई, लेकिन उनका चेहरा, उनकी हंसी और उनके मूव्स, उनकी आंखों की मासूमियत हमेशा फैंस को दिलों में जिंदा रहेगी। वो एक स्टार नहीं बल्कि एक भावना थी, जिस शब्दों में पूरी तरीके से बयां करना नामुमकिन है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए देसी दिल वाले।